जब भी इंटेलिजेंस की बात होती है, किसका नाम आता है? हाँ, मैं मानता हूं मेरा नाम आता है, बट अदर देन मी और कौन आते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन। सिंपल एक्सप्लेनेशन में सब कुछ समझा देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी, आपके अच्छे टीचर पूछ लें, आप गंदे तरीके से उसका आंसर दे पाओगे, मीन्स रैपिडली, क्विकली। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जो कि अपने ह्यूमैनिटी के लव के लिए पॉपुलर थे और अपने जीनियसनेस के लिए, जिनका आईक्यू का आज एग्जाम्पल लिया जाता है। बर्थ हुआ 14 को 1879 जर्मनी के थे ये। एज अ चाइल्ड आइंस्टाइन का जो हेड था ना, थोड़ा ऑडली शेप का था, थोड़ा बड़ा था, एंड लोगों को ये थोड़ा डिफरेंट लगता था। एक बात तो और है कि जब तक इनका एज 2.5 ना हो गया तब तक ये चीज़ों को बोल ही नहीं पाते थे, जीरो। धीरे धीरे इनकी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्ड हुई, और बिल्ड हुई तो क्या बिल्ड हुई यार। नेचर हमेशा क्यूरियस था, चीज़ों के लिए क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड। जैसे आप में से कुछ ऐसे होंगे ना कि आपने एक नॉर्मल मशीन देखा, मैंने मोर देन 12 to 13 वॉचेस तोड़े हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म, जब मैं छोटा था। आपके अंदर भी होता होगा ना? हाँ, तो नेक्स्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन आप ही हैं। तो चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल ढूंढना, उसकी मैकेनिज्म को समझना, एल्गोरिदम समझना, उसके वर्किंग स्टाइल समझना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उनका एक फैसिनेशन था, चीज़ें काम कैसे करनी है भाई, कैसे करती हैं काम। पापा ने एक कंपास भी गिफ्ट किया था। अब धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट आया साइंस में। अब नीडल के मूवमेंट को देख के वो और अमेज होते थे कि बस मैं ऐसे में कर रहा हूँ तो ये नीडल यहीं क्यों है। स्कूलिंग कंप्लीट हुआ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ। अब टीचर से हमेशा क्लैश होता था। आपकी क्लास में पक्का 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 2-3 तो ऐसे जो पढ़ाई के लिए क्लैश करते होंगे, 2-3 ऐसे जो एंजॉयमेंट के लिए क्लैश करते होंगे। मजा आता है इसमें, हम लोग एंजॉय करते हैं बीच में। तो इनका था कि पढ़ाई के लिए बहुत क्लैशेस होते थे। नॉलेज इनमें बहुत ज़्यादा था क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी ना भाई, आउट ऑफ द बॉक्स। वैल्यू करते थे क्रिएटिविटी को और इंडिपेंडेंस को। ये नहीं कि बेंच पे बैठ जाओ, एक बुक ले लो और बुक के अंदर बस चल रहा है, नहीं, इससे अलग थे वो। रोट लर्निंग जो अभी चेंज हो रहा है हमारी सीबीएसई में, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इसी पे दिया जाता है सीबीएसई टीचर्स को। मैं खुद इसका शिकार हूँ कि रोट लर्निंग नहीं, कितना रटाओगे यार, बस करो ना। म्यूज़िक लवर थे, उनको पीस जॉय मिलता था म्यूज़िक से। आपका भी है? मैं बोल रहा था आप एल्बर्ट आइंस्टाइन होने वाले हो आप। कॉलेज की ईयर्स में स्विट्ज़रलैंड से उनकी कंप्लीशन हुई और वहीं पे मेलेवा से मिले। मेलेवा से नोट्स शेयर करते थे, धीरे धीरे नोट्स में कुछ और नोट शेयरिंग हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच में इंटरेस्ट आया एंड दे गॉट मैरिड। मेलेवा से 1909 में इनका मैरिज हुआ, 1903 को। 2 बच्चे थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दोनों इंटेलिजेंट थे। एक बार तो मेलेवा के मम्मा ने कहा क्या यार तुम इससे शादी कर रहे हो, छोटे नहीं करना है। क्यों मम्मा? मेलेवा शी इज अ बुक लाइक यू यार, इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, प्रॉब्लम हो जाएगा। सोच लो 2 इंटेलिजेंट लोग एक साथ रह ही नहीं सकते, एक को डम एक्ट करना पड़ेगा। डाइवोर्स हो गया। अब इनका जॉब का क्या था, क्लर्क के काम से ये जॉब करने लगे। एक पेटेंट के क्लर्क बने। पेटेंट मतलब जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आती थी ना, उसमें भी ये धीरे धीरे उसके अंदर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स ढूंढते थे। 1905 इनके लिए मिरेकल ईयर था जब इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी पब्लिश की, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो प्लीज 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 एक बार सर्च करो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड यू विल बी क्रेजी। इज इक्वल टू MC स्क्वायर इन्हीं का दिया हुआ है, जिसने मास और एनर्जी के बीच में इंटरचेंजेबल कनेक्शन को दिखाया, जिसने फिजिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इससे ही बहुत बार उसके आगे बहुत सारे मशीन्स बने हैं जिससे हम सोच सकते हैं कि अब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और क्या पता हो ही रहा हो अभी। फिर क्या, ग्लोबल फेम लोगों में पॉपुलर हुआ, इतना जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी की हर जगह पे। 1919 में जब सोलर इक्लिप्स हुआ तो जो उनकी थ्योरी है ना, वो एक्चुअली दिखने लगी, वो प्रैक्टिकली दिखने लगी। नोबेल प्राइज मिल गया 1921 को नोबेल प्राइज मिल गया इनको। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे थे वो, उसकी एक्सप्लेनेशन के दौरान इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिल गया। इनका बिलीव था वॉर और वायलेंस इन चीज़ों में नहीं,
जाना है, पीस और हार्मनी में रहना है। जब ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और ये सिचुएशंस थी जब एक दूसरे पे फोड़ा जा रहे थे बम, ये नागासाकी, हिरोशिमा, आप सबको पता है। उस टाइम पे इनकी एक्टिवनेस सबसे ज़्यादा थी। इन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्चेस को छोड़ दिया इसके लिए। यूएस को लिखा इन्होंने कि देखो भाई क्या कर रहा है यार, नाजी वहाँ पे बॉम्ब बना रहा है, कहीं भी फोड़ सकता है, कुछ करो ना। अमेरिका ने इनके एक्सप्लेनेशंस रिजेक्ट किए, कुछ खास इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर से इन्होंने लिखा, फिर रिजेक्ट हो गया, कुछ खास ध्यान नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने पढ़ा कि अमेरिका खुद अब क्रिएट कर रहा है, जब उनको पता चला कि एटॉमिक बॉम्ब का क्या पावर होता है, अमेरिका खुद बनाने लगा कि चलो भाई हम भी करेंगे। इससे डर लगने लगा उनको कि इनको पता नहीं है क्या है, ये क्या बना रहे हैं। रिग्रेट तो तब हुआ जब एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरिया था, जहाँ कितने ही लोगों की डेथ हुई। उसके बाद इन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्चेस भी छोड़ दिए। इन्होंने बोला अब मुझे वर्ल्ड पे काम करना है, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, मुझे ये ख़त्म करना है, मेरे को यूनाइटेड नेशन बनाना है, जहाँ पे कि ऐसा नहीं कि कोई उठाए चलो आज पाकिस्तान उड़ा देते हैं, पाकिस्तान उठा नहीं चलो नेपाल उड़ा देंगे आज भाई। नहीं करना है ये। वर्ल्ड नेशन का क्रिएशन इन्हीं का था, जहाँ एक साथ सारे कंट्रीज आए और उसके बाद बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। अगर सब ने कॉन्सेंट दिया कि ठीक है भाई उड़ा दो, सही बात कर रहे हो, वो उसने मेरे को भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तब ही ऐसा कुछ हो सकता है। और वो भी कहीं ना कहीं ना हो। सिंपल लाइफस्टाइल, बहुत नॉर्मल, मटेरियल वेल्थ को उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया। ह्यूमैनिटी के लिए प्यार था इनका, कंपैशन था मैन काइंड के लिए, इसीलिए तो उन्होंने साइंटिफिक रिसर्चेस ही कम कर दिए, एक लेगेसी छोड़ के गए। इसीलिए इनका नाम ही रखा गया ना, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ से नहीं होते। ये क्या है, ये वाइट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये जो है ना, और ये जो है, इट विल रिमेन फॉर एवर टिल योर नेम एग्जिस्ट्स। लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और नॉलेज। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, नॉलेज। क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और नॉलेज, इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने बनाया द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आई एम प्रीटी श्योर अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर सच में फिर भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कुछ टॉपिक छूट गया, प्लीज़ उसे कमेंट करो, बाकी बच्चे उसे देख के पढ़ लेंगे। अगर कुछ लग रहा है कि कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे कुछ और बताना चाहिए, प्लीज़ टॉपिक का नाम बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई कर दूंगा। अगर टॉपिक बड़ा हुआ, आई डेफिनेटली मेक वीडियो अपॉन दैट। अगर कुछ एडिटिंग्स चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए पढ़ाने के तरीके में, तो प्लीज़ बताओ, मैं डेफिनेटली वैसे चेंजेस करूंगा। कोई चैप्टर है तो प्लीज़ कमेंट, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो भी बना दूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वन सेंटेंस एट अ टाइम, बिजनेस स्पोकन इंग्लिश।